लेकिन 10 शाहरुख अगर 10 अंकिता को मार देंगे तो 11वीं अंकिता की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी शाहरुख को ना कह दे। अंकिता की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है कि जेल के अंदर कैदियों ने गुस्से में आके शाहरुख को मार दिया, लेकिन होता क्या, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती। लड़ाई झगड़े में एक्सीडेंटल डेथ। अगर यह खौफ का खेल हिंदुओं ने खेलना शुरू कर दिया होता और 10 की जगह 5 ऐसे उदाहरण दिए होते, मात्र 5 ऐसे उदाहरण दिए होते, सिर्फ 5 ऐसे उदाहरण। शाहरुख 5 साल से अंकिता के पीछे पड़ा था। 8 बजे फोन किया, मैं तुझे मार दूंगा। और ये अंकिता ने अपने पिताजी को कई बार ये बात बताई कि शाहरुख मुझे तंग करता है। रात को 10 बजे पिताजी घर पे आते हैं, अंकिता उनको कहानी बताती है कि शाहरुख ने एक अंकिता को नहीं मारा, शाहरुख की ये पर्सनल कोई चीज नहीं थी, ये प्यार का पागलपन नहीं था। शाहरुख ने वो किया जो खिलजी, बाबर, ये सब मुगल आक्रांताओं के समय से होता आया है। मां पद्मावती को जोहर करना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी लाश को भी अलाउद्दीन खिलजी छुए, और ऐसे ही जिंदा जला के मार दी अंकिता। शाहरुख ने उसको इसलिए मारा कि एक शाहरुख एक अंकिता को मारेगा, लेकिन 10 शाहरुख अगर 10 अंकिता को मार देंगे तो 11वीं अंकिता की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी शाहरुख को ना कह दे, क्योंकि वो अपने दीन का काम कर रहा था, वो खौफ का खेल खेल रहा था। अब मैं बताता हूं, अगर ये वेब सीरीज होती, समझो, जो लोग समझदार है समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, क्योंकि मर्यादाएं हैं, ये ना हो कि सुबह फिर। अगर ये वेब सीरीज होती, अगर ये कोई अच्छी पिक्चर होती बॉलीवुड की, तो स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती? स्क्रिप्ट ये लिखी जा सकती थी जैसे अपहरण फिल्म में पुलिस वाले ने मदद करी, अजय देवगन को सामान दे दिया, जब वो नाना पाटेकर अंदर आया, अजय देवगन ने अपना बदला ले लिया, काम कर दिया। शायद वेब सीरीज में ऐसा दिखा सकते थे। क्या क्या दिखा सकते थे, मैं सोच रहा हूं। पहला ऑप्शन ये होता, दादाजी उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, उनकी आयु हो गई है, समाज का कोई व्यक्ति किसी से बात होती, वो प्रतिशोध लेता और दादाजी वो अपने सर पे ले लेते। ये किसी वेब सीरीज की कहानी बन सकती थी ऐसे। दूसरी संभावना क्या होती, जेल के अंदर, भाई वो शाहरुख जेल में जाता, हो सकता है किसी वेब सीरीज में ऐसी कहानी लिखी जाती कि जेल के अंदर कैदियों ने गुस्से में आके शाहरुख को मार दिया, लेकिन होता क्या, जेल के अंदर कैदी भी सेट होते हैं। ये किसी वेब सीरीज में ऐसा दिखा सकता था, कोई अच्छा निर्माता होता, कोई अच्छा लेखक होता, कोई अच्छा डायरेक्टर होता, समझ रहे हो ना। ये भी एक संभावना हो सकती थी कि आप जेल में ही काम तमाम करवाते, जो अंकिता की अंतिम इच्छा थी उसको पूरा किया जा सकता था वहां पे। अंकिता की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, और जेल के अंदर गुस्से में कैदियों ने आपसी लड़ाई झगड़े में किया, धक्का मुक्की में पटकने से कहीं सिर के अंदर कोई सरिया घुस गया, कहीं धक्का देके मारा, जहां ये लोग कपड़े वपड़े धोते हैं, किसी बाल्टी के सरिये से सर टकरा गया और खत्म हो गया। एक्सीडेंटल डेथ हो जाती, लड़ाई झगड़े में एक्सीडेंटल डेथ। तो जो कैदी जेल में है वो ऑलरेडी सजा काट रहा है, कोई उम्र कैद की सजा काट रहा है, कोई फांसी की सजा काट रहा है, उसी कैदी को, उसी के परिवार को कोई अच्छी सी राशि देने की बात कह के ये काम करवाया जा सकता था, और उसको अलग से सजा भी नहीं मिलती क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ हो जाती। तीसरी संभावना, शाहरुख ने निकिता को इसीलिए मारा क्योंकि वो खौफ का खेल खेल रहा था। अगर यह खौफ का खेल हिंदुओं ने खेलना शुरू कर दिया होता और 10 की जगह 5 ऐसे उदाहरण दिए होते, मात्र 5 ऐसे उदाहरण दिए होते, सिर्फ 5 ऐसे उदाहरण, कि तुमने अगर लक्ष्मण रेखा पार की, तुमने अगर हमारी बहन बेटियों के साथ भी यह काम किया तो तन सर से जुदा हो जाएंगे, धड़ सर से जुदा हो जाएंगे। 5 उदाहरण भी दिए होते तो यह तस्वीर कुछ और होती। कोई भी अंकिता, कोई भी निकिता, ना सड़क पे बल्लभगढ़ में गोली मारी जाती, ना किसी अंकिता को पेट्रोल से जलाया जाता। बदला, बदले से ही बदलाव आएगा, कभी नहीं आ सकता।